ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके, मुश्किल पड़े जो राह में वो काम आ सके। ये पुष्प देख रहे हैं ना आप, ये सदैव सुगंध फैलाते हैं, सुहास फैलाते हैं। बस ऐसा ही है संतों का जीवन, जो हमेशा परमार्थ की, सत्संग की सुहास फैलाते हैं। जीना उसका जीना है जो औरों के लिए जीता है, जीना उसका जीना है जो औरों के लिए जीता है। उसका हर कदम रामायण और उसका हर कर्म गीता है, जो अपना जीवन अपने लिए नहीं औरों के लिए जीता है। और यही हमने पूज्य बापू जी के जीवन शैली से सीखा कि अपना जीवन अपने लिए नहीं लेकिन समाज के लिए, विश्व के लिए, जन कल्याण के लिए जीना चाहिए। जिन गुरुदेव ने हमें ऐसा सिखाया, हम ऐसे संत महापुरुषों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। वृक्ष कबो न फल बखे, नदी न सींचे नीर, परमारथ के कारणे साधन धर्या शरीर। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, नदी कभी अपना जल नहीं पीती। ऐसे संतों ने कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं लेकिन हमेशा परमार्थ के लिए ही उन्होंने अपनी मंगलमय जीवन यात्रा की है। हनुमान जी कहते हैं कि विपत्ति कौन है, विपत्ति कैसी होती है कि जब प्रभु का, गुरु का स्मरण न हो। तो ये समय तो हम सब साधकों के लिए वरदान है, क्योंकि स्मरण करने का, भजन करने का हमें ये सुनहरा अवसर मिला है। इस समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं, गुरु के आज्ञा पर, पद चिन्हों पर चल के इस विपत्ति के समय को संपत्ति बनाएं। बापूजी ने कहा, हाँ तुम सुनो, बाहर जाओगी ना तो सब साधकों को बताना कि बापूजी यहाँ 1500 कैदियों के बीच में रहते हैं, लेकिन बापूजी का रंग 1500 कैदियों को लग रहा है, लेकिन 1500 कैदियों का रंग बापू को नहीं लग रहा है। साधकों को बोलना तुम बापू के शिष्य हो, ऐसे ही तुम्हारा रंग संसारियों को लगना चाहिए, संसारियों का रंग तुमको नहीं लगना चाहिए। यही संदेश देना सबको। जय राम जी की। आप लोग ये हाथ हैं कि हाथ आपका है? आप हाथ हैं कि हाथ आपका है? ये हाथ आपका है, ठीक है। ये शरीर आप हैं कि ये शरीर आपका है? ये शरीर आपका है। ये मस्तिष्क आप हैं कि ये मस्तिष्क आपका है? बहुत सुंदर। ये पैर आप हैं कि ये पैर आपका है? ये पैर आपका है। तो दादा गुरु जी ने ऐसे सब उदाहरण देते हुए कहा कि तुम मन हो कि मन तुम्हारा है। क्या उत्तर आएगा? मन हमारा है। तो कहा तुम मन नहीं हो? कहा नहीं, मन मेरा है। तो कहा बुरा किसको लग रहा है? तो कहा मन को। कहा पर तुम नहीं, तो कहा कि मैं मन नहीं हूँ। तो बुरा किसको लग रहा है? मन को। उसको बुरा लग रहा है, फिर उसको ठीक हो जाएगा। तुम मन नहीं हो, तुम मन की दृष्टा हो, तुम मन की दृष्टा हो। अभी आपके शरीर में श्वासें चल रही हैं, आप वो श्वासें हैं कि आप श्वासों को देखने वाले हैं? ठीक से बोलिए, आप श्वासों को देखने वाले हैं। श्वास तो हमारी चेतना से चल नहीं रही है। तो श्वास हुआ दृश्य और उसको देखने वाला हुआ दृष्टा। संसार है दृश्य और उसको देखने वाला हुआ दृष्टा। टीवी पर पिक्चर चलती है तो पिक्चर हुआ दृश्य और उसको देखने वाला हुआ। बस तुम दृष्टा बन जाओ, सुख दुख की साक्षी बन जाओ तो बहुत आनंद होगा। तो आज का ये मंत्र आप याद करो, बोलिए देखो 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 देखो, देखने वाले को, देखने वाले अब 3 बार बोलो सभी। देखो देखो देखो, देखने वाले को देखो। जब देखने वाले को देखोगे ना तो आप दृष्टा हो जाओगे, आप स्वयं साक्षी हो जाओगे। और जब उसमें आ जाओगे तो फिर आपको किसी की चोट नहीं। तो जिसको ध्यान भजन में रुचि नहीं होगी, जिसको अपने गुरु के दैवी कार्य में विश्वास न होगा, जिसकी बुद्धि कोई खंडित हो गई होगी, कोई नाम जब छोड़ के बैठ गया होगा, तभी ये विचार आ रहे हैं। वरना आध्यात्मिक यात्री हो, सालों से पूनम भरता हो,
गुरु चरणों में बैठ के होली खेली हो, प्रसाद पाया हो, तो ये द्वंद्व कैसे आपके हृदय में आ रहे हैं? कहते हैं सबसे बड़ा पाप क्या है? का संतों और सतगुरुओं से शिष्य को तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। ये नहीं सोचना धर्म संकट आपके जीवन में ही आता है, इस भ्रांति में नहीं रहिएगा। धर्म संकट सबके जीवन में आता है, इसको धर्म संकट कहते हैं। उधर भगवान की बोलो आज्ञा और इधर क्या करना है? अपनी बुद्धि लगाओगे कि भगवान की? भगवान की, बिल्कुल सही। इसी प्रकार जब धर्म संकट आए ना, तो अपनी बुद्धि और गुरु की आज्ञा, इन दोनों में किसका चयन करोगे? बस ये आज छोटी बहन की बात नहीं बोलना, अपनी बुद्धि पे मत जाना। जितने मार्ग बापू को आते हैं ना लगन लगाने के, मैं सच बोलती हूँ ऐसे मार्ग मैंने कभी किसी संत के यहाँ नहीं देखी। किसी भी तरह लगन लग जाए, चाहे जोगीरे गा के लग जाए, चाहे तुलसी की टॉफी मिलकर लग जाए, चाहे होली के रंग में लग जाए, चाहे प्रसाद लेते देते लग जाए, तेरा नाम क्या है ये पूछ के लग जाए, मीठी दृष्टि डाल के लग जाए, सत्संग में लग जाए, मधुर कीर्तन से लग जाए, पर किसी भी तरह उसको बोलो लगन लग जाए। जैसे एक कुशल पिता पैसे देकर, उसको अच्छे वस्त्र खरीद कर, उसको लालच देकर भी उसको धंधे व्यापार पे लगाता है, ऐसे एक कुशल सद्गुरु हंसते खेलते कब उसको लगन लगाती है शिष्य को पता भी नहीं चलता। तो बापू भी हंसते खेलते बहुत सारा लुटाते हैं, लेकिन सोचते हैं जाएगा कहाँ? आएगा तो मेरे पास, तो उसको वही तो चाहिए कि वो मेरे पास आ जाए बस। सेवा कभी किसी की व्यर्थ नहीं जाती। सेवा करी थी शबरी बिलन ने, प्रभु जी पहुंच गए द्वार, जब गुरु सेवा मिले। आप भी बिके, राजा रानी को भी बेच दिया रोहित कुमार, जब गुरु सेवा मिले। जितने गुरु के प्यारे साधक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जिन्होंने एक बार भी गुरुद्वार पर श्रद्धा से शीश झुकाया है, मंत्र दीक्षा का दान लेकर जो नियम में तटस्थता से लगे हुए हैं, उनको इस छत्र की अनुभूति जीवन के कई प्रसंगों में होती है। जहां दुनिया हार जाती है, वहां पर गुरु के प्यारे साधक जीत जाते हैं। हमारे सिर पर छत्र है, जैसे शिवाजी महाराज के ऊपर था, जैसे शबरी भीलन के ऊपर था। पूरा ससुराल विरोध में था मीराबाई के, फिर भी सिर पर एक छत्र था जो मीराबाई जीत गई और श्री कृष्ण में समा गई। शबरी के ऊपर वो छत्र था, दुनिया कहती थी बावरी ये काहे रास्ते पे फूल बिछाती है, कोई राम जी तेरे यहाँ नहीं आएंगे। बावरी बोला जाता था, लेकिन वो बावरी पूजनीय हो गई, क्योंकि मतंग ऋषि का छत्र था सिर पर, और वचनों में आस्था रखी, और उन वचनों पे आस्था रखकर राम जी उनके द्वार आए। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। मुश्किल पड़ी तो राह में वो काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके, मुश्किल पड़े जो राह में वो काम आ सके। दुनिया के माल खजाने छोड़ यहाँ सब जाने हैं, लेके कंधे पे तुझे चले जाएंगे, तेरे अपने ही तुझे जला आएंगे।